हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट स्टडी सेंटर। तो हम लोग प्रीवियस जो क्वेश्चन नंबर 4 तक डिस्कशन कर चुके थे, एक्सरसाइज 11.1 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 देखेंगे यूट्यूब पे, और एक्सरसाइज 11.1 जो कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल है, और क्वेश्चन नंबर 5 जो कि 4 तक हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। तो क्या क्वेश्चन में बोल रहा है, इन अ सर्कल, स्टेप 1 बताए थे हम कल भी कि एक सर्कल पहले ड्रॉ करो। इन अ सर्कल, हम यहाँ पे फार्मूला लगा के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। सबसे पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फार्मूला कैसे आया उसका डिजाइन करेंगे, तब यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। अगर फार्मूला लगा के क्वेश्चन सॉल्व करना रहता तो 1 मिनट में ही सॉल्व होएगा, लेकिन हम लोग को यहाँ मेन मकसद क्या है, कॉन्सेप्ट सीखना, कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना। ये न कि रटा रटाया कैसे आया डायरेक्ट फार्मूला लगाओ आंसर निकालो, उस तरह से नहीं। तब यहाँ पे स्टेप 1 बोल रहा है क्या, इन अ सर्कल, तो एक सर्कल ड्रॉ कर लिए, ठीक है। ऑफ रेडियस कितना है, 21 सेंटीमीटर। तो चलो 21 सेंटीमीटर का एक सर्कल यहाँ से हम लोग बना लेते हैं। कितना है, 21 सेंटीमीटर का, 21 सेंटीमीटर का एक क्या है, सर्कल है, ठीक है। अच्छा, एन आर्क सबटेंस जो हो जाएगा, आर्क जो आपको सबटेंस मतलब बना रहा है, एंगल ऑफ 60 डिग्री, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। कहाँ पे बना रहा है, एट द सेंटर, यानी एट मतलब पर, सेंटर पर बना रहा है, ठीक है। तो सेंटर पे ये कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक ना। ये 60 डिग्री का एंगल कहाँ पे बना रहा है, सेंटर पे बना रहा है, ठीक है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क, ये सबटेंड 60 डिग्री का जो एंगल सबटेंड कर रहा है, कितना, 60 डिग्री का एंगल जो हो जाएगा सबटेंड कर रहा है, इसके द्वारा जो आर्क का क्रिएशन किया गया यानी बना, इसी का लेंथ आर्क निकालने के लिए बोल रहा है। आर्क का लेंथ यानी यहाँ से यहाँ तक का हमें लेंथ निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। ये लेंथ, तो ये लेंथ क्या चीज़ है, ये वाला पेरीमीटर है। पेरीमीटर यानी सरकमफेरेंस है। तो सबसे पहला यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज़, सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, यही बताए थे। पूरा सर्कल का हम सरकमफेरेंस लिखे थे कितना, 2 पाई आर। इसमें हम बस 2 फार्मूला ही हम याद करवाए थे, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर और सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। इसके बाद कुछ फार्मूला नहीं याद करना है, सिर्फ 2 फार्मूला, ठीक है। तो ये टोटल कितना सर्कल कवर कर रहा है, 360 डिग्री का। तब ये टोटल जो टोटल कितना ये कवर कर रहा है, 360 डिग्री। तो ये 360 डिग्री, 360 डिग्री कितना, 360 डिग्री में 2 पाई आर हो गया, ठीक है। तो 1 डिग्री का यहाँ पे सारा हम कॉन्सेप्ट किससे चलेंगे, यूनिटरी मेथड से। तो 1 डिग्री में क्या चीज़ हो जाएगा, 2 पाई आर बाई 60, 360 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें कितना डिग्री के लिए निकालना है सरकमफेरेंस, यानी आर्क जो हो जाएगा, आर्क फॉर्म जो हो जाएगा, ये लेंथ ऑफ आर्क कितना का निकालना है, लेंथ ऑफ आर्क 60 डिग्री के लिए निकालना है। तो यहाँ पे 60 पुट करेंगे तो 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 360 डिग्री गुने 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ से 6 6 36 यानी 6 बार कट जाएगा। अब इसको सोल्व कर लेंगे हम लोग। तो 2 पाई का मान कितना दे रखा है, पाई का मान नहीं कुछ दे रखा है, तो 22/7 यूज करना है, 22/7। आर का रेडियस कितना दे रखा है, 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। और बटा कितना है, 6। यहाँ से 6 डिवाइड में आ गया। इसको अगर हम लोग सोल्व करेंगे तो कितना हमारा आंसर आ जाएगा, इसको अगर हम लोग पूरा सोल्व कर लेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, सोल्व करो और आंसर यहाँ से हम लोग निकालते हैं। तो देख लेते हैं, यहाँ से 2 तिहाई 6 यानी 3 बार में ये चल गया। तब ये 22, ये कितना 7 21, 21 चल गया, यानी 22 जो हो जाएगा सेंटीमीटर। यहाँ से 22 सेंटीमीटर हमारा पहला का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये आर्क कितना हो जाएगा, आर्क का लेंथ ये कितना हो जाएगा, 22 सेंटीमीटर, ठीक है। हम सजेस्ट करेंगे कि आप लेक्चर 1 से देखें, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, एकदम अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, कोई भी कॉन्सेप्ट आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 हम डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे सेंटीमीटर में ही यूनिट हो जाएगा, एरिया रहता तो सेंटीमीटर स्क्वायर होता, ठीक है, ये भी हम बता चुके हैं पहले। अब एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क, अब यही आर्क से तो क्या निकालने के लिए बोल रहा है, एरिया निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है, यानी ये वाला पूरा पार्ट निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तब यहाँ से हम लोग दूसरा पार्ट का देखेंगे, ये जो हम लोग यहाँ से दूसरा पार्ट देखेंगे क्या, अच्छा पार्ट यहाँ से हम लोग दूसरा देखेंगे, क्या चीज़ दूसरा यहाँ से हम लोग को निकालना है। सबसे पहले हम एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। तो देखो पूरा सर्कल में कितना डिग्री एंगल बनता है, एक रोटेशन यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो एक रोटेशन यानी एक अगर कोई चीज़ पूरा रेवुलेट कर जाए या एक रोटेशन हो जाए तो एक रोटेशन में कितना डिग्री एंगल बनता है, तो 360 डिग्री, 360 डिग्री एंगल यहाँ पे बन गया है एक रोटेशन में। तो एक रोटेशन में कितना पाई आर स्क्वायर पूरा एरिया हो रहा है, पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर कोई हमें बोल दे कि 1 डिग्री के लिए निकालो, तो 1 डिग्री के लिए क्या चीज़ हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बट्टा 360 डिग्री, ठीक है, 360 डिग्री। अब यहाँ पे कोई बोल देगा कि नहीं कितना डिग्री के लिए एरिया निकालना है, 60 डिग्री के लिए निकालना है, तो 60 डिग्री के लिए निकालना है, तब ये क्या चीज़ हो जाएगा, 60 डिग्री के लिए हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बट्टा 360 डिग्री, ठीक है। और 60 डिग्री के लिए निकालना है तो 60 से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो तो 60 से 60 में ये 6 बार में चल गया। अब यहाँ से लिखेंगे एरिया फॉर्म बाय आर्क, तब यहाँ से कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर बट्टा 6 हो गया। अगला बार हम यहाँ से डायरेक्ट करेंगे, पाई आर स्क्वायर बट्टा ये डायरेक्ट करेंगे, कैसे करेंगे ये बस एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए सिखा दिए हैं, ठीक है। तब यहाँ से देखो पाई आर कितना दे रखा है, सॉरी पाई यहाँ पे लिखना है कितना, 22/7 लिखना है। देखो रेडियस कितना दे रखा है, 21 सेंटीमीटर, तो 21 सेंटीमीटर, और ये आर स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे 21 सेंटीमीटर, और यहाँ से बट्टा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 7 21 हो गया, और 3 दूना 6 हो गया, और 11 दूना 22 हो गया। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे क्या चीज़ है, सेंटीमीटर एक और एक 2 सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर मत लिख देना, क्योंकि अगर दोनों एडिशन होता तब हो जाता है 2 इंटू सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है यानी प्रोडक्ट में है, तो प्रोडक्ट में क्या चीज़ होता है, 2 ही होता है, लेकिन वो पावर में चला जाता है 2, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर 3 प्रोडक्ट में रहता सेंटीमीटर, तो ये भी 3 हो जाएगा, 3 होएगा, लेकिन कहाँ में रहेगा, पावर में रहेगा 3, ठीक ना। यहाँ पे अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 11, इसको अगर सोल्व करेंगे 21 और 11 को सोल्व करेंगे तो कितना हमारा आंसर आ जाएगा, 231 आ जाएगा, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इसी का 5 का थर्ड पार्ट में क्या चीज़ बोल रहा है, थर्ड पार्ट यहाँ से क्या बोल रहे हैं, एरिया, क्या चीज़ बोल रहा है, एरिया ऑफ द सेगमेंट, अच्छा एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द कोरस्पॉन्डिंग कोड। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग कौन सा कोड बनेगा, ये वाला कोड बनेगा कि नहीं, ठीक है। इसको हम फिर से एक बार देख लेते हैं, एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, यही है, एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर लिए थे, और ये हमारा कितना एंगल बन गया है, ये एंगल कितना है 60 डिग्री का, देखो ये एंगल कितना है 60 डिग्री का एंगल बना हुआ है, ठीक है। ये 21 सेंटीमीटर है और ये भी 21 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये ओम मान लेते हैं। तो क्या चीज़ बोल रहा है, एरिया निकालने के लिए बोल रहा है, किससे, कोड से जो एरिया बनता है। तो देखो तो ये वाला तो है, तो ये वाला एरिया निकालने के लिए बोला जा रहा है। कल इसका भी हम फार्मूला लिखा चुके हैं, लेकिन फार्मूला से नहीं करेंगे, हम लोग कॉन्सेप्ट से करेंगे। एरिया ऑफ सेगमेंट, ये वाला सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए बोल रहा है। अब मेजर और माइनर नहीं दे रखा है, तो क्या हम मेजर सेगमेंट निकालेंगे कि माइनर सेगमेंट, लेकिन देखो एक चीज़ तो दे रखा है, फॉर्म बाय द एरिया ऑफ सेगमेंट,
सेगमेंट का एरिया निकालो जो कि फॉर्म बाय द कोरस्पोंडिंग कोड। ये जो कोड बन रहा है यानी जीवा जो बन रहा है इसके कोरस्पोंडिंग जो एरिया बन रहा है वो निकालना है। और ये आर्क के द्वारा जो भी हमें यहाँ पे ही डिस्कशन हो रहा है तो इसलिए हम माइनर सेगमेंट निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए क्या चीज़ सबसे पहले यहाँ पे हमें करना होगा, तब यहाँ पे लिखेंगे एरिया 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 फॉर्म बाय कोड क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू एरिया फॉर्म बाय आर्क। ये पूरा एरिया हम ले लिए हैं। इस तरह का क्वेश्चन कल भी हम लोग किए हैं, आज भी अच्छे से समझा के करवा देते हैं। अगर कोई कन्फ्यूजन होगा तो क्लियर हो जाएगा। ये पूरा आर्क के द्वारा ये एरिया निकल जाएगा इतना। अब माइनस अगर कर देंगे ये पूरा एरिया में से, एरिया फॉर्म बाय आर्क, ये पूरा एरिया में से अगर ये एरिया को हम लोग क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। ये एरिया को हम लोग क्या चीज़ घटा लेंगे, ट्रेंगल वाला एरिया को, तो ये जो हो जाएगा यहाँ वाला ये पार्ट बच जाएगा कि नहीं, माइनस एरिया ऑफ ट्रेंगल। इसको ए बी दे देते हैं, ए बी क्या चीज़, ओ ए बी। ठीक है, तो एरिया फॉर्म बाय आर्क हम लोग निकाल चुके हैं। दूसरा वाला जो ये देखो एरिया फॉर्म बाय आर्क कितना है, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ये तो 231 आ गया, माइनस एरिया ऑफ ट्रेंगल ओ ए बी। ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। अगर एरिया ट्रेंगल ओ ए बी आ जाएगा तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो इसी चीज़ को हम नीचे यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। जो ट्रेंगल बना है वही, ये हमारा ट्रेंगल हुआ कि नहीं, हाँ ये ट्रेंगल है ओ ए बी। ये हमारा ओ ए बी क्या चीज़ है, एक ट्रेंगल है। ठीक है, अब यहाँ से ये एंगल देखो 60 डिग्री का है, 60 डिग्री का है। ठीक है, और ये एंगल देखो यहाँ पे 21 सेंटीमीटर और ये 21 सेंटीमीटर है। तो इक्विलेटरल ट्रेंगल का प्रॉपर्टी होता है कि सारे साइड क्या चीज़ होता है, इक्वल होता है। ये भी 21, ये भी 21, ये भी 21। अगर ये 21 नहीं होगा तो ये सारे एंगल 60 का होगा। तो ये 60 है और दो साइड्स बराबर है, तो ये इक्विलेटरल ट्रेंगल है। लेकिन हम लोग इक्विलेटरल ट्रेंगल का एरिया हमें पता नहीं है क्या होएगा नहीं होगा। कोई भी ट्रेंगल का हमें एरिया रटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री का तो हमें एरिया पता है। ट्रिग्नोमेट्री में जो ट्रेंगल बनता है उसका एरिया पता है, 1/2 इंटू बेस गुने हाइट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एरिया ऑफ ट्रेंगल तो हमें पता है, एरिया ऑफ ट्रेंगल क्या चीज़ हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, HIGHT। अगर यहाँ से इक्विलेटरल ये पता अगर चल गया कि इक्विलेटरल है तो इक्विलेटरल जो हो जाए, इक्विलेटरल ट्रेंगल का एरिया, तो हमें तो याद है कि इसका एरिया होता है √3/4 और एक कोई साइड जो हो जाएगा इसका स्क्वायर। लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है क्योंकि ये तो बस रटाया हुआ है। अब यहाँ से मान लेते हैं ये एंगल हमें दे देगा 120 डिग्री, ये एंगल दे देगा 150 डिग्री, तब तो इक्विलेटरल नहीं होगा, तब तो कोई और ट्रेंगल बन जाएगा। तब वहाँ पे हमको एरिया उसका पता नहीं है, तो क्या उस क्वेश्चन को हम छोड़ के आएंगे, नहीं आएंगे। क्यों, क्योंकि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं। और जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं तो हाइट और विड्थ और लेंथ ये सब निकालना मेरे लिए कॉमन है, जब एंगल और साइड्स दे दे तो देखो यहाँ पे क्या चीज़ हो जाएगा, यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर डाल देंगे, क्या चीज़ P एक परपेंडिकुलर डाल देंगे, तब यहाँ से क्या चीज़ हो जाएगा। अब यहाँ से हम एरिया निकाल सकते हैं, 1/2 बेस कितना है, AB हो गया कि नहीं, AB एक बार बस खाली समझ जाओ, AB और हाइट कितना हो गया, OP हो गया कि नहीं, हाइट OP हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये यहाँ पे 1/2 लिख सकते हैं, AB को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। ये जैसे ही परपेंडिकुलर डालते हैं तो जितना साइड ये होता है उतना ही साइड ये होता है, दोनों साइड क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2 गुने क्या चाहिए, PB
और ये गुने OP, OP तो हमारा हाइट है, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे क्या चीज़, फिर एक 90 डिग्री का ट्रेंगल बन गया कि नहीं। अब यहाँ पे हमारा 90 डिग्री बन गया कि नहीं। ये हो गया P, ये हो गया B, और ये हो गया क्या चीज़, O, हुआ ना, ये हो गया O, ठीक है। अब यहाँ से ये क्या चीज़ है, यहाँ से अब ये आधा में डिवाइड हो जाएगा, ये कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया, तो ये 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री हो गया। यहाँ पे 21 है, तो देखो तो हम बताए थे कल क्या चीज़, साइन, हमको क्या चीज़, ये और ये वाला चीज़ ज़रूरत है। तो यहाँ पे हाइपोटेनस दे रखा है, तो हाइपोटेनस किस में होता है, साइन और कोस में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमको ये और ये में अगर रिलेशन चाहिए, तो यहाँ पे साइन 30 डिग्री लिख सकते हैं, साइन 30 डिग्री। जस्ट इसके सामने वाला देखेंगे तो ये PB, अगर यहाँ पे अगर समझ में नहीं आ रहा है तो जस्ट आप ट्रिग्नोमेट्री का मेरा सेशन है यूट्यूब पे, वहाँ पे प्ले लिस्ट खोल के और आप अच्छे से पढ़ो, वहाँ पे सब हम समझा रखे हैं। डिवाइडेड बाई 21 हो जाएगा, ठीक है। तब यहाँ से साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है, ठीक है। अब यहाँ से PB निकल जाएगा आराम से, PB कितना हो जाएगा, 21/2 हो जाएगा। ये तो समझ में आ गया है, यहाँ से PB हमें समझ में आ गया, ठीक है, PB निकल गया, ठीक है। अब यहाँ से हमें कॉस लेंगे, देखो तो कॉस 30 डिग्री, तो ये और ये आ जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या चीज़ हो जाएगा, OP/21। अब यहाँ से कॉस 30 डिग्री का फॉर्मूला क्या होता है, √3/2 इक्वल्स टू OP/21 हो जाएगा। तो OP कितना है हमारा, OP है हमारा 21 √3/2। देखो हमारे यहाँ पे OP भी आ गया, यहाँ से P भी आ गया, ये पुट कर देंगे, इसको इक्वेशन 2 लिख देते हैं, ठीक ना। अब यहाँ से हम आते हैं पुट क्या चीज़, PB एंड OP इन इक्वेशन 2। तो देखो 1/2 हो गया, यहाँ से 2 इंटू PB कितना आया है, 21/2 आया है, ठीक है, इंटू OP कितना आया है, 21 √3/2 आया है, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो √3/4 और यहाँ पे क्या चीज़ आ गया, 21 के स्क्वायर आ गया। ये हमारा क्या चीज़ आ गया, एरिया आ गया। एरिया किसका है, एरिया है किसका है, ट्रेंगल का एरिया आ गया, ठीक है। एरिया किसका आ गया, ट्रेंगल का। यही तो देखो √3/4 इंटू साइड के स्क्वायर यहाँ पे बताए थे, ठीक ना। हम लोगों को हमेशा इसी से करना है, स्टेप से। ये कोई ज़रूरी नहीं हो कि ये 60 ही दे देगा। अगर ये एंगल 60 है, ये एंगल 60 है और ये दो साइड अगर इक्वल है, तब तो हम जानते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ इक्विलैटरल ट्रेंगल होता है। तो ये जो हो जाएगा इक्विलैटरल ट्रेंगल होगा, और इक्विलैटरल ट्रेंगल का एरिया जो होता है √3/4 गुने A स्क्वायर होता है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि ये 120 डिग्री है, तब क्या करेंगे, 120 डिग्री है तो ये जस्ट ट्रेंगल है, तब यहाँ पे 1/2 गुने बेस इंटू हाइट लिखना होगा। तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ऐसा क्वेश्चन है आगे जो कि हम डिस्कशन करेंगे, इसलिए हमें स्टेप से ही चलना है, ठीक ना। ये अगर इक्विलैटरल आ जाए तो ये लगा देना, कोई गलत नहीं होगा, नहीं तो हमें इस तरह से ही मूव ऑन करना है, ठीक है। यहाँ से आ गया। अब इसको हम लोग क्या चीज़ करेंगे, सोल्व आउट करेंगे, ठीक है। तो इसको सोल्व आउट करने पे क्या आएगा हमारा आंसर, इसका √, क्या चीज़, इसको अगर हम सोल्व आउट कर लेना, 21 से 441 होता है, इंटू √3/4, इसको सोल्व आउट कर लेना। ये क्या चीज़ में हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, क्योंकि सेंटीमीटर और सेंटीमीटर 2 बार आ रहा है, तो एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 1 में क्या चीज़ है, एरिया फॉर्म बाय द आर्क यानी 231 आया था, माइनस एरिया फॉर्म बाय OAB कितना है, 441 √3/4, ठीक है। इतना क्या चीज़ एरिया है तो क्या चीज़ में आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये हमारा इतना क्या चीज़ आ गया, आंसर आ गया, ठीक ना। बस ये बहुत मस्त क्वेश्चन था, इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट हमें सीखने को मिला है।
जो कि ट्रिग्नोमेट्री इसीलिए हम पहले कवर किए हैं, ठीक ना। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारा क्या चीज़ आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 आ जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, अ कोड ऑफ अ सर्कल। सेम प्रोसेस करेंगे, एक सर्कल लेना है, ठीक है, यहाँ पे एक सर्कल ले लिए हैं, ठीक है, सर्कल ले लिए। अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस जो हो जाएगा कितना लेना है, 15 सेंटीमीटर। तब यहाँ पे 15 सेंटीमीटर का रेडियस ले लेना है, 15 सेंटीमीटर। सबटेंड्स एन एंगल 60 डिग्री एट द, सबटेंड्स मतलब बन रहा है एंगल कहाँ पे, 60 डिग्री। एट द सेंटर, कहाँ पे बन रहा है, एट द सेंटर, सेंटर पे ये एंगल बन रहा है कितना, 60 डिग्री का, ठीक है, 60 डिग्री का, ठीक है। फाइंड द एंगल ऑफ कोरोस्पोंडिंग माइनर और मेजर सेगमेंट ऑफ सर्कल, यानी मेजर और माइनर सेगमेंट। तो सेगमेंट हम लोग पढ़ाए थे, इसको क्या बोलते हैं, माइनर सेगमेंट का ये निकालना है क्या चीज़, एरिया। ये जो हो जाएगा माइनर सेगमेंट हो जाएगा, माइनर सेगमेंट हो जाएगा, माइनर सेगमेंट का एरिया क्या हो जाएगा, और मेजर सेगमेंट यानी ये पूरा जो हो जाएगा मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट इसका एरिया निकालने के लिए बोल रहा है सर्कल का। और यूज बोलने कह रहा है पाई का मान 3.14 और √3 का मान 1.73 यूज करना है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से क्या चीज़ डायरेक्ट करेंगे, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट हम लोग सिखा दिए हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले क्या चीज़ लिखेंगे, एरिया, एरिया, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर, माइनर सेगमेंट, सेगमेंट क्या चीज़ हो जाएगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या चीज़ हो जाएगा, तो एरिया, एरिया ऑफ माइनर, माइनर, माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर हो जाएगा। ये वाला पूरा एरिया हम ले रहे हैं अभी, ये वाला पूरा एरिया, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है, माइनस ऑफ एरिया ऑफ, एरिया, एरिया ऑफ ट्रेंगल, ट्रेंगल क्या चीज़, ओ ए बी ले रहे हैं, ओ ए बी ले रहे हैं, ओ ए बी, कोई गलती नहीं किए हैं, ठीक है। अब इसको इक्वेशन 1, अगर ये वाला टर्म और ये वाला टर्म निकल जाता है तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हमारा निकल जाएगा। तो ठीक है, सबसे पहले हम एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकाल रहे हैं। तो एरिया, एरिया ऑफ, एरिया ऑफ माइनर, माइनर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का क्या चीज़ होता है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो देखो सबसे पहले हमको पता नहीं है फार्मूला, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल हमें पता है, पाई आर ए स्क्वायर होता है, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर ए स्क्वायर होता है। लेकिन ये एरिया सर्कल का जो बनता है कितना के लिए बनता है, एक रोटेशन यानी 360 डिग्री के लिए बनता है। तो 360 डिग्री के लिए बनता है, तो अगर 1 डिग्री के लिए निकालना है तो 360 से डिवाइड कर देंगे, 1 डिग्री के लिए निकल जाएगा। लेकिन हमें कितना के लिए निकालना है, हमें निकालना है 60 डिग्री के लिए, तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आया, फिर से देखो, पाई आर ए स्क्वायर बना कितना के लिए, 360 डिग्री, एक सर्कल के लिए 360 डिग्री बन गया, ठीक है, पाई आर ए स्क्वायर। लेकिन हमको पूरा के लिए नहीं निकालना है कि 360 के लिए निकाल लो, नहीं, हमको निकालना है 1 डिग्री के लिए निकालना है, 1 डिग्री के लिए निकालना है। तो क्या चीज़ कर देंगे, 360 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 1 डिग्री के लिए इतना निकल गया, ठीक है। अब हमको कितना के लिए कर देना है, 60 के लिए कर देना है, ठीक है। एक बार और समझो, मान लेते हैं कि अगर पूरा रुपया है 100, ठीक है, 100 रुपया पूरा है, ठीक है। अब इसको 1 डिग्री के, एक आदमी के लिए निकालना है, 100 रुपया है, 100 आदमी को देना है, ठीक है। अब एक आदमी को कितना पड़ेगा, एक आदमी के लिए 100/100 से डिवाइड करेंगे यानी 1 रुपया पड़ेगा, ठीक है। तो एक आदमी के लिए देखो 100 से डिवाइड किया था वहाँ पे, तो यहाँ 360 से, अब यहाँ पे फिर 5 आदमी को दो या 10 आदमी को, उससे मल्टीप्लाई कर दिए, तो वही किए, ठीक है। तब यहाँ पे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, तब यहाँ पे पाई आर ए स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना 15 गुने 15, ठीक हो गया, बट्टा 360 गुने 60 डिग्री, 0 से 0, 6 से यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा। इसको यहाँ पे सोल्व करने पे क्या आया, इसको सोल्व करने पे यहाँ पे आया, पाई का मान कितना लेना है, पाई में ही अभी छोड़ दो, ठीक ना। तो 225/6 पाई, और किस में आया,
15 ये एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आया, ठीक है। दूसरा यहाँ पे हम क्या चीज़ लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रेंगल OAB। तो हमें पता है कि क्या चीज़ है, ये इक्विलेटरल ट्रेंगल है, क्योंकि एक एंगल क्या चीज़ दे रखा है 60 डिग्री, एक क्या चीज़ है 15 साइड है और ये भी 15 साइड है, ठीक है, 15 सेंटीमीटर। तो इक्विलेटरल का हम एरिया बताए थे क्या चीज़, √3/4 इंटू साइड, ये जो हो जाएगा साइड के स्क्वायर। इस बार इससे कर लेते हैं, ठीक है, अगला बार फिर वो वाला हम प्रूफ करेंगे, किसी से भी कर लो, टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक ना। तो √3/4 और यहाँ पे 15 का स्क्वायर कर लेंगे, 15 का स्क्वायर। इसको जब हम लोग क्या चीज़ करेंगे सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 97.31 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब ये जो हो जाएगा पुट, इसको क्या चीज़ पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में, ठीक है। तो देखो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या चीज़ आया 225/6 पाई आया, माइनस ऑफ एरिया ऑफ जो हो जाए ट्रेंगल OAB क्या चीज़ आया, ये आ गया 97.31 आया है, ठीक है। इसको अगर सोल्व हम लोग करेंगे, पाई का मान यहाँ पे रख लेना, पाई का मान कितना दिया है 3.14, तो इसको 3.14 से मल्टीप्लाई कर लेना, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये अगर सोल्व करोगे तो हमारा आंसर जो आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 20.43, एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये आंसर आ गया, ठीक है। अगला जो हम लोग को पूछेगा क्या चीज़ एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, यही तो है मेजर सेगमेंट, सॉरी सेक्टर नहीं सेगमेंट। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, यहाँ पे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट मेजर सेगमेंट, तो टोटल एरिया, ये जो हो जाए टोटल एरिया निकाल लेंगे, ये टोटल एरिया, और माइनर एरिया को जो हो जाएगा माइनर सेक्टर के द्वारा, माइनर सेगमेंट के द्वारा जो एरिया आया तो बच जाएगा ये वाला एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, ये सब कॉन्सेप्ट हम कल डिस्कशन कर लिए थे। एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या चीज़ होता है पाई, आर का मान कितना दे रखा है 15, तो 15 के स्क्वायर पाई आर स्क्वायर हो गया, माइनस ऑफ माइनर सेगमेंट का एरिया कितना आया है 225/6 पाई आया है, ठीक है। इसको अगर हम लोग सोल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो पाई का मान कितना लेना है 3.14 गुने 15 इंटू 15 माइनस 225/6 गुने 3.14, ठीक है। इसको सोल्व करने पे हमारा आंसर कितना आ जाएगा 20.43, सॉरी इसको सोल्व अगर पूरा करेंगे तो हम लोग का आंसर कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसको सोल्व कर लेना, ठीक है। यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर क्या होता है 6 तक क्या हो जाता है कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन 7 देखेंगे, अ कोड ऑफ अ सर्कल, यहाँ पे एक सर्कल यहाँ पे फिर से हम ड्रॉ कर लेंगे। स्टेप 1 में हम यही बताए हैं, सर्कल सबसे पहले ड्रॉ करो और इसका पूरा इन्फॉर्मेशन ले लो सर्कल से। तो यहाँ पे अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस कितना दे रहा है, रेडियस दे रहा है 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे रेडियस कितना है 12 सेंटीमीटर, ये जो हो जाएगा रेडियस बना लिए कितना 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ से सबटेंड्स एन एंगल 120 डिग्री एट द सेंटर, सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है 120 डिग्री, ठीक है 120 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ द corresponding सेगमेंट ऑफ द सर्कल, तो ये जो सेगमेंट ये जो यहाँ पे है कोड से जो सेगमेंट बना
ये सेगमेंट का क्या निकालना है हम लोगों को, एरिया निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब फॉर्मूला लगा के तुम निकाल सकते हो। ठीक है, तो हम लोग क्या चीज़ फार्मूला में बताएं, एरिया ऑफ एरिया 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 ऑफ मेजर सेगमेंट ये क्या चीज़ हो जाएगा, मेजर नहीं, माइनर, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, क्योंकि ये माइनर वाला ही तो है, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट निकालने के लिए 120 के जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है वही सेगमेंट का निकालने के लिए बोल रहा है। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का क्या चीज़ हो जाएगा, एरिया फॉर्म बाय माइनर सेक्टर माइनर सेक्टर, यही तो माइनर सेक्टर है पूरा। इसी के द्वारा जो एरिया बनेगा माइनस एरिया ऑफ ट्रेंगल, कौन सा ट्रेंगल है, ए बी ओ यहाँ पे है, ए ओ बी या ए बी ओ ये है। अब देखो तो यहाँ पे इसका तुम्हें एरिया पता चल जाएगा क्या, ऐसे क्या, ये न समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रेंगल है, कौन सा ट्रेंगल है अतः पता नहीं है। बस ये है कि यहाँ पे ये ट्रेंगल है, तो ये तो हमें किससे हेल्प मिलेगा, ये तो हमें ट्रिगोनोमेट्री से, और इसके लिए हमें क्या होना पड़ेगा, ट्रिगोनोमेट्री आना चाहिए। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट हम क्वेश्चन नंबर 5th में हम लोग डिस्कशन किए थे, तो मेरे लिए क्या चीज़ हो जाएगा, हम लोगों के लिए ये आसान हो जाएगा। अब जिसको ये एरिया नहीं निकालने आएगा तो उसको ये क्वेश्चन नहीं आएगा, तो वो छोड़ के आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग माइनर सेक्टर का एरिया निकाल लेते हैं। सबसे पहले एरिया इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं, ठीक ना, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर का एरिया क्या चीज़ हो जाएगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले टोटल एरिया सर्कल का निकाल लो, तो पाई आर स्क्वायर, तो 1 डिग्री के लिए क्या चीज़ हो जाएगा, क्योंकि हमें ये कितना के लिए 360 डिग्री के लिए है। अब इसको 1 डिग्री के लिए निकालना है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितना से, डिवाइड कर देंगे 360 से, लेकिन हमें कितना के लिए निकालना है, 120 के लिए, तो 120 डिग्री के लिए हो गया। तो यहाँ से ये 3 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो पाई रेडियस पाई का मान कितना पुट करना है, 3.14 पुट करना है। ठीक है, रेडियस कितना है, रेडियस 12 × 12 जो हो जाएगा डिवाइडेड बाय 3। इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा जो आंसर आ जाएगा ये 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ट्रेंगल का एरिया, यहाँ से हम लोग देखेंगे किसका एरिया निकालना है, ट्रेंगल का एरिया ऑफ ट्रेंगल ए ओ बी। ठीक है, तो यहाँ पे ये ट्रेंगल सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं, यही तो हमारा ट्रेंगल है। ठीक है, ये 120 डिग्री का एंगल है। ठीक है, यहाँ पे साइड्स तो बराबर है, ये 12 सेंटीमीटर और ये भी 12 सेंटीमीटर। ये इक्विलेटरल ट्रेंगल है क्या, नहीं है, क्यों, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रेंगल में होता है 2 साइड इक्वल, तो ये 2 साइड तो इक्वल है, और एक एंगल यहाँ पे 60 होना चाहिए, जो कि एक एंगल इसका कितना है, 120 डिग्री होना है। ठीक है, तो ये इक्विलेटरल नहीं है, या तो तीनों साइड इक्वल होना चाहिए, तो ये 12 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है, लेकिन ये साइड 12 सेंटीमीटर नहीं है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रेंगल में सारा एंगल कितना बनता है, 60 डिग्री का बनता है। अब यहाँ पे एरिया ना मुझे पता है ना तुम्हें पता है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो वही पिछले हम 5th नंबर क्वेश्चन से जैसे डिस्कशन किए थे, तो इस पे एक परपेंडिकुलर हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री पी ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तब यहाँ से अगर ये ए ओ बी का एरिया होगा तो ये क्या चाहिए, बेसिक से एकदम जाओ, 1/2 आधार कितना है, बेस कितना है, ए बी। ठीक है, ए बी और ये हाइट कितना है, ओ पी है। ठीक है, इतना तक तो याद हो गया। अब ये जैसे ही परपेंडिकुलर डाल दिए तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे ए पी इक्वल्स टू पी बी, दोनों डिस्टेंस क्या चीज़ है यहाँ पे हमारा बराबर हो गया। तब यहाँ पे लिखेंगे 1/2 गुने ए बी को क्या लिख सकते हैं, ए बी को
यहाँ पे 2 इंटू पी लिख सकते हैं, पी और पी दो को पी कर दिए क्योंकि ये दोनों इक्वल है, ठीक है, गुने ओ पी, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये एंगल फिर मेरा कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री, ठीक है। अब अगर ये डिस्टेंस निकालना है, ये डिस्टेंस, तो देखो तो ये डिस्टेंस क्या है, ये इसके जस्ट सामने वाला है, तो क्या चीज़ परपेंडिकुलर हो जाएगा ना, ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला क्या चीज़ हो जाएगा, हाइपोटेनस, तो ये वाला क्या चीज़ हो जाएगा, बेस, ठीक है। यहाँ से पूरा तो हमें आ गया। अब देखो तो यहाँ से साइन 60 अगर लिखते हैं, साइन ऑफ 60, साइन 60 डिग्री, क्योंकि हमें ये वाला निकालना है, तो ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस यहाँ पे एच हो जाएगा, ठीक है। तो साइन 60 का फॉर्मूला क्या चीज़ होता है, साइन 60 हो जाता है √3/2 इंटू परपेंडिकुलर तो हमें निकालना है, और हाइपोटेनस कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर, यानी पी हमारा आ गया, कितना आ गया, पी हमारा, पी को क्या चीज़ हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, पी बी भी लिखे हुए हैं, ठीक है, पी बी, ये कितना आ गया, 12√3/2 आ गया, ठीक है। इतना हमारा पी आ गया, इतना सेंटीमीटर में, क्योंकि ये लेंथ है तो इतना सेंटीमीटर में पी या पी बी आ गया। अब हमें ओ एच निकालना है, ठीक है। तो कॉस देखो तो ये पी, ये वाला टर्म बेस किस में आता है, कॉस, और हाइपोटेनस होता है, तो यहाँ पे कॉस 60 डिग्री लगा दिए, कॉस 60 डिग्री क्या चीज़ होता है, बेस, बेस बटा हाइपोटेनस 12। अब यहाँ से कॉस 60 का फॉर्मूला क्या चीज़ होता है, 1/2 होता है, ठीक है। तो बेस कितना हो जाएगा, ये 12 इधर, यानी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। अब सारा टर्म को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, पुट क्या पुट कर देंगे, पुट बेस कितना है हमारा, ओपी, ओपी पुट ओपी एंड पीबी, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो 1/2 हो गया, गुने ऑफ 2, पीबी कितना आया है, पीबी 12√3/2 आ गया पीबी, ओपी कितना है 6। अब इसको अगर हम पूरा, ये ट्रेंगल आ गया, ठीक है, ये ट्रेंगल को अगर हम पूरा जो हो जाएगा सोल्व करेंगे तो क्या चीज़ आ जाएगा, ये ट्रेंगल को पूरा अगर सोल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 62.28 सेंटीमीटर एरिया है स्क्वायर। तब ये एरिया जो हो जाएगा, एरिया किसका, ट्रेंगल ए ओ बी का यहाँ से आ गया, ठीक है। एरिया आ गया ट्रेंगल का, यहाँ से एरिया आ गया क्या चीज़, माइनर सेक्टर का, तब यहाँ से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकल जाएगा। तब यहाँ से देखो एरिया ऑफ पुट इन इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो क्या चाहिए, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या चीज़ है, एरिया फॉर्म बाय माइनर सेक्टर। तो माइनर सेक्टर के द्वारा एरिया कितना फॉर्म हुआ, 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस एरिया फॉर्म बाय ए ओ बी, तो ए ओ बी के द्वारा एरिया कितना फॉर्म हुआ, 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ से फॉर्म हुआ। इसको अगर सोल्व करोगे तो 88.44 यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या चीज़ हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। फाइंड द एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग, ये जो हो जाए 7 यहाँ क्वेश्चन कंप्लीट होता है।